चाहे वो लड़का एसएससी बने या बैंकर बने, ओकरा सबके लिए एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में बिहार बोर्ड का सिलेबस पढ़ के गया, बिहार बोर्ड से क्वेश्चन ही नहीं होगा उस कंपटीशन में, वहां होगा एनसीईआरटी सिलेबस से क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सिलेबस कौन पढ़ा? जेकरा पास बहुत पैसा है, यानी सीबीएसई बोर्ड जो बच्चा के पढ़ायल गेले तो ओमे पढ़ते अधिकारी, नेता या अमीर के बाल बच्चा, ओहे से क्वेश्चन आते कंपटीशन के एग्जाम में, ओकर बच्चा आराम से पास करते। आपका बच्चा ग्रेजुएट भी है लेकिन चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहा है, अब पासे नहीं हो रहा है, 5-5 साल 10-10 साल पटना में जाकर तैयारी कर रहा है। वजह है कि एनसीईआरटी पैटर्न फिर से प्राइवेट कोचिंग में, जैसे हमरा के कोचिंग चले छे, खान सर के कोचिंग चले छे, रोशन सर के कोचिंग चले छे, रहमान सर के नाम सुनिए, इस सब कोचिंग में जाकर फिर से एनसीईआरटी उस बच्चा को पढ़ना पड़ता है। आप ग्रेजुएट हो गए लेकिन 10वां लेवल के एग्जाम आपका बच्चा पास नहीं कर सकता है। बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें आज भी बोर्ड जो है वह सीमेंट वाला है, जिस पर चर्चा अपने और पढ़ लिए होते। याद करो, सीमेंट वाला बोर्ड चौक से लिखाई है कि झूठ बोले छी। ओकरा बाद ग्रीन बोर्ड आ गया सीबीएसई बोर्ड में, ओकरा बाद अब डिजिटल बोर्ड आ गया, और आपके बच्चा के लिए वही बोर्ड है जहाँ चौक से लिखा जाता है, ठीक से लिखाया, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। ए मतलब ना है, मतलब ये है कि हमरा सरकार बनावे के, तो खाली सरकार बनावे के अगर चिंता है तो सरकार तो बनबे करते है, कोनो न कोनो पार्टी के, चाहे ई पार्टी के चाहे वो पार्टी के, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस 5 साल के अंदर अगर आप इस बार बढ़िया 243 विधानसभा से अगर बिहार के लोग कम से कम 50 को बढ़िया लीडर चुन के नहीं भेजेंगे सदन में, देखिएगा आपका बिहार 25 साल फिर पीछे जाएगा। लिख कर रख लीजिए। हम लोग शिक्षा से जुड़ल आदमी, हमको पता। अच्छा ठीक है, हम जे सरकार चाहे छी बन गए, अपने गरीब हाथी अमीर हो जाए? कभी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको एक मुखिया जी, विधायक जी चाहेंगे, करवाएंगे पैरवी, तो वो आवास योजना मिल जाए, इससे बड़ा राशि तो ना है कुछ नहीं। आवास योजना से गरीब आदमी का तो छत नहीं ढलाया है आज तक, किसी का कुर्सी ढलाया है तो लिंटर तक नहीं पहुंचा, किसी का लिंटर तक पहुंचा तो छत नहीं पहुंचा। सरकार के कोई राशि से समाज का कोई व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। हम पहले कह ली, अमीर बस वही विधायक जी के जो 10 गो आदमी होंगे, जो 10 गो ठेकेदारी करेंगे वही हो सकते हैं। लेकिन बढ़िया शिक्षा व्यवस्था अगर हो तो 5 साल में, 10 साल में आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के आपके परिवार के इतिहास को बदल सकता है। वोट एकरा लेल करिए। हम हाथ जोड़ के, एक शिक्षक आदमी है, हम समाज में हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, नहीं कि हमरा वोट दे दीजिएगा। जो व्यक्ति बढ़िया आए, जो दूरगामी सोच वाला व्यक्ति आए, जो सदन में जाए तो समाज की मुद्दा पर चर्चा करे, न कि अपन पार्टी के खाली लड़ाई लड़े। पार्टी के लड़ाई लड़े वाला नेता सब तो सदन में आप भेजले हैं। जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय बहुत पढ़े लिखे लोग सब थे। उस समय के नेता के डिग्री देख लियो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह एक छात्र थे, ऐसे लाला लाजपत राय, इन सब का डिग्री आप देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे, वकालत किए हुए। सुभाष चंद्र बोस जो आज आईपीएस का एग्जाम होता है वो सब एग्जाम अंग्रेज करवाता तो वो क्रैक किए हुए। आज के नेता के फोटो में एकता देख ले भाई, ओकर डिग्री हत्या, बलात्कार, भूमाफिया, क्रिमिनल, चोर नहीं, टेंडर घोटाला, इसका लिस्ट निकलेगा, उसका डिग्री ई है। ऐसे लोग को चुनकर कौन भेजा सदन में? हम आप। और क्यों चुने जानते हैं? पहले हम बटे धर्म के नाम पर, उसके बाद बटे हैं पार्टी के नाम पर, उसके बाद बटे हैं हम जाति के नाम पर। यही बंटवारा के कारण चूंकि नेता के लिए बढ़िया सा व्यवस्था हो गया। अच्छा एक बात और देखो, जितना जाहिल नेता सके देखबे सदन में, अपने ही दरमानी करे ले न रखबे, चपरासी बनावे ले, वैसन बहुत ऐसा नेता होत जेकरा अपने चपरासी के नौकरी में न रख सकले, वो दुकान चलबे थी ना, वैसन व्यक्ति को आप दुकान पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन चोर, गुंडा, माफिया, बलात्कारी, ओकरा सबको पता था कि हमारा जिये ले एक गो क्षेत्र है, हमारा कहीं नौकरी नहीं हो सकता, हम मास्टर नहीं बन सकते हैं। हमारा लेल राजनीति है, चाहे या तो हत्या करके जाए, हम ठग के जाए, लालच दे के जाए, मुर्गा भात खिला के जाए, भोज खिला के जाए, दारू बंटवा के जाए, नेता तो हम बन ही जाएंगे। और उसने अपना क्षेत्र चुन लिया, उसके बाल बच्चा का भविष्य देखिए। एगो अंतर खाली हम कह कर जाए छी, जे अंतर अपने गौर करब। नेता मंत्री के घर के दीवार देखबै प्लास्टर करा कर पुट्टी रहे छै, लेकिन आपके समाज में जो स्कूल है वो स्कूल का दीवार जोड़ाई होने के बाद सीधे ललका रंग से रंगा गया है, प्लास्टर और पुट्टी न है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? और शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है
इस समाज को बदल सकता है, लेकिन बढ़िया शिक्षा इसलिए नहीं दिया जाएगा। हमने पहले बोल दिया, आपके बच्चों को बिहार बोर्ड वाली शिक्षा और नेता अधिकारी के बाल बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाला एनसीईआरटी पढ़ता है। एनसीईआरटी में तुरंत कोई भी चीज, जैसे देश में रिसर्च भेलै, कोई चीज अपडेट होलै तो सिलेबस में तुरंत आ जाए। ये बिल्कुल सही बात ना, लेकिन आपका वाला जो सिलेबस है जो 20 साल पुराना है, वही चीज रटल रटायल चीज आज तक आपका बच्चा पढ़ रहा है। कंपटीशन कहीं पास नहीं कर रहा है, उसका बाल बच्चा जज बन जाता है, वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है तुरंत। आना तो नेता तो है ही बाप नेता है तो वो नेता होता है। आपका बाल बच्चा चपरासियों के नौकरी लाठी खा रहा है पटना में। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, न्यूज पर देख लीजिएगा, वो किसान मजदूर गरीबे के बाल बच्चा है। जाति के नाम पर वोट करबै ना, तो जे जात के अपने चाह छियै जे हुनका वोट दे देबै तो या तो मुख्यमंत्री बन जाथिन, भोज हुनका जरे अपने न खा, भोजो न खा सकलिए। यहाँ अमीरी गरीबी पर बांटल है लोग के, ऊपर के नेताजी के लेवल ऊपरे है, नेताजी सब आपस में भोज खाते, जनता जनते में भोज खाते। नॉर्मल जनता, गरीब जनता, नेताजी जरे जाकर उस सोफा चेयर पर उसकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, वहाँ जाएगा उसको पहचानेगा ही बात नहीं। से हटे के होते एक बात विचार बनाइयो। हम ही ना कहे कि हमरे वोट दे, अरे वोट तो आपका अधिकार है। अब 5 साल में आपको मौका मिला है, देखिए, लेकिन अगर बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहीं नहीं विकास बिहार का होगा ही। और 5 साल पर सरकार चेंज हो तभी बिहार का विकास है, अन्यथा विकास